हेलो कैसे आज हम लोग बात करें लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा हम सबसे पहले बात करें ग्रामर्स रूल। ग्रामर्स रूल ग्रामर रूल्स बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी प्लस इंजीनियरिंग मैथ। ठीक है बच्चों, इसमें बात करें ग्रामर्स रूल। देखो बच्चों, ग्रामर्स रूल्स जानने के लिए आपके पास कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का मतलब होता है कि आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डेल ऑपरेटर का मतलब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट में डेल ऑपरेटर मतलब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। जो डिटरमिनेंट ने आना चाहिए बच्चों वो नॉट जीरो के बराबर होना चाहिए। डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे कहते हैं वर्किंग रूल होता है डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स। डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स वर्किंग रूल होता है जिसका डिटरमिनेंट निकालना होता है। डेल ऑपरेटर ऑफ वाई, डेल ऑपरेटर ऑफ वाई इसको भी डिटरमिनेंट निकालना होता है। डेल ऑपरेटर ऑफ जेड इसे भी डिटरमिनेंट निकालना होता है। ठीक है बच्चों, जब हम इन दोनों को इनका डिटरमिनेंट डेल ऑफ एक्स का डिटरमिनेंट, डेल ऑफ वाई का डिटरमिनेंट, डेल ऑफ जेड का डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर फाइनली हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। एक्स बराबर ग्रामर सूत्र कहते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स बराबर डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स डिवाइड डेल ऑपरेटर। जब हम डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स तो डेल ऑपरेटर एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फिर इस पे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। डेल ऑपरेटर जो वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसकी बात करते हैं वाई। वाई का मतलब होता है वाई की वैल्यू तभी फाइंड आउट होगा जब हमारे पास डेल ऑपरेटर होना चाहिए। डेल ऑपरेटर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। डेल ऑपरेटर डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों और डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट से। ठीक है बच्चों, जब हम होते हैं जेड, जेड बराबर डेल ऑफ ऑपरेटर जेड इन डिवाइड डेल ऑपरेटर ऑफ जेड निकालेंगे तब हम डेल ऑपरेटर ऑफ एच। ठीक है बच्चों, तो आपकी ग्रामर शुल्क का वर्किंग रूल पता होना चाहिए। डेल ऑपरेटर क्या होना चाहिए बच्चों, डेल ऑपरेटर निकालना है जो मतलब डिटरमिनेंट निकालना है जो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स निकालना है जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल ऑपरेटर ऑफ वाई, जो डेल ऑपरेटर ऑफ वाई निकालेंगे वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल ऑपरेटर जेड जो फाइंड आउट करेंगे वो भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही मानते हैं कि सर ये एग्जाम्पल है 2x + 3y प्लस जेड इक्वल टू 11, x + y प्लस 2z इक्वल टू 6, 2x - y प्लस 2z इक्वल टू 6। ये क्या है, क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्वेश्चन कहते हैं कि ग्रामर सूत्र फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन लिखे गिवन डेट्स इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म में तो गिवन डेट्स इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म में बच्चों इक्वेशन में लिख दे 2x + 3y प्लस z इक्वल टू 11, x + y प्लस 2z इक्वल टू 6, 2x - y प्लस 2z इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, ये निकालिए। अब क्या होता है बच्चों, इसको डिटरमिनेंट क्या निकला, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर मतलब डिटरमिनेंट, जो x का कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट, जो y के कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट, जो z के कोफिशिएंट z के कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, फिर x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट तो y की कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट तो z की कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट तो x के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट बच्चों तो z के कोफिशिएंट, z z के कोफिशिएंट तो z के कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, ये y के कोफिशिएंट थे। ठीक है, जब हमने ये सब x इस पे क्या बच्चों पे कॉफिशिएंट पुट कर दी। कॉफिशिएंट पुट करने के बाद हम बच्चों यहाँ से डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना था। डिटरमिनेंट आप लोग को अच्छे से पता है। डिटरमिनेंट क्या होता है, डेल ऑपरेटर। जब हम टू लेंगे डिटरमिनेंट्स, टू लेंगे तो हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से मल्टीप्लाई 1 को 2, अब 2 से मल्टीप्लाई 1 को 2, अब माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2 फिर -3, 3 जब लेंगे बच्चों तो ये रो को गायब कर देंगे, ये रो को गायब कर देंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कितना हो 2 और 2 2 4, तो 2 - 4। ठीक है बच्चों, प्लस 1 तो 1। अब ये रो गायब हो जाएंगे, ऊपर कॉलम गायब हो जाएंगे, तब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 तो -1, 2 गुने 1 तो 1 -2 तो -1 - 2 तो -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो -2 तो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 6, इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना 8। जब इन दोनों को प्लस की करिए एडिशन करने के बाद आपको डेल ऑपरेटर 11 आते हैं। डेल ऑपरेटर कितने बच्चे हो गए 11। जब आपके पास बच्चों डेल ऑपरेटर 11 आ जाता है तो अब क्या हमको डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए तो आपको पता है कि डेल ऑपरेटर पता है, डेल ऑपरेटर की जो डिटरमिनेंट है ये है। ठीक है बच्चों, अब क्या जहाँ एक्स वाला कोफिशिएंट, ये पहला जो आपके पास था ये x का कोफिशिएंट था, ये y के कोफिशिएंट था बच्चों, ये z का कोफिशिएंट था। ठीक है, x कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट z के कोफिशिएंट। अब क्या डेल ऑपरेटर ऑफ x,
डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स का मतलब होता है जहां पर एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स कोफिशिएंट का वैल्यू ना रख के, बल्कि जो इक्वल वाले साइन की वैल्यू 11 11 6 11 6 11 6 6 11 6 6, तो 11 6 6 मतलब एक्स के कोफिशिएंट के स्थान पर ये इक्वल वाले साइन में लग दिया 11 6 6 11 6 6। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ से कि फिर इसके बाद ये कोफिशिएंट सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ हम आप डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स, डेल ऑपरेटर एक्स का मतलब है तो एक्स का ही कोफिशिएंट चेंज होगा, डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स का मतलब एक्स का कोफिशिएंट चेंज होगा, बाकी बल्कि सारे सेम रहेंगे। फिर बच्चों हमने इसे कर दिया, इसे करने के बाद ऑफ डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स, तो यहाँ से हमने डिटरमिनेंट्स निकाले, डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद बच्चों डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स की वैल्यू 32, डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स की वैल्यू 32। सेम बच्चे वर्किंग रूल करेंगे डेल ऑपरेटर ऑफ वाई, डेल ऑपरेटर वाई के लिए क्या करें, वाई का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट का स्थान क्या 11662, 11666 रखना है। तो y का स्थान पर y का कोफिशिएंट, ये x कोफिशिएंट हो गया, ये y का कोफिशिएंट हो गया, z का कोफिशिएंट, तो y के कोफिशिएंट का स्थान पर 1166 रख दिया बच्चों। यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये, तो y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, तो x के कोफिशिएंट का स्थान पर 1166 रख दिया। फिर डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट किया, डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट किए बच्चों, डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने के बाद बस फाइनली आपके पास डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स की वैल्यू 32 आ गया। तो वैसे हम डेल ऑपरेटर ऑफ वाई, तो हम एक्स कोफिशिएंट का स्थान पर वही वैल्यू रख दिया, क्योंकि वाई कोफिशिएंट का वैल्यू न्यू वैल्यू रखे, वो वैल्यू फाइंड हटा दिए। फिर इसके बाद डिटरमिनेंट सोल्व किए, डिटरमिनेंट सोल्व करने पर आपके पास जब डिटरमिनेंट्स बच्चों सोल्व किए, तो मेरे पास डिटरमिनेंट सोल्व करने पर -6 है। डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए बच्चों डेल ऑपरेटर ऑफ वाई निकाले तो -6 आया, डेल ऑपरेटर वाई निकाल के बच्चे 6 आया। ये क्या डिटरमिनेंट डेल ऑपरेटर ऑफ वाई क्या आया। ठीक है बच्चों, एक बार इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। देखो बच्चे, अब हम लोग क्या होता है डेल ऑपरेटर एक्स, डेल ऑपरेटर एक्स निकाले, डेल ऑपरेटर ऑफ वाई भी निकाले। पहले सबसे पहले बच्चों डेल ऑपरेटर फाइंड आउट किए, डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स निकाले, डेल ऑपरेटर ऑफ वाई निकाल दिए। अब निकाला डेल ऑपरेटर ऑफ जेड, डेल ऑपरेटर जेड का मतलब ये एक्स कॉफिशिएंट, ये वाई का कॉफिशिएंट। अब जेड, जेड का कॉफिशिएंट गायब करके हम न्यू रखना, न्यू जो इक्वल साइड वाला 1166 रख दिए। फिर इसे बच्चों क्या किया हमने, इससे डेल ऑपरेटर फाइंड आउट किया, मतलब डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट किए, क्या बच्चों के डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट किए, तो इसे मल्टीप्लाई जो कैलकुलेशन किए, फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद डिटरमिनेंट डेल ऑपरेटर ऑफ जेड की वैल्यू जो आया, डेल ऑपरेटर जेड की वैल्यू 9 आया, डेल ऑपरेटर जेड की वैल्यू कितना 9 आया। 9 आने के बाद लिखते हमने नाउ बराबर एक्स बराबर एक्स और डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स बटे डिटरमिनेंट्स, डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स की वैल्यू 32 आया था और डिटरमिनेंट की वैल्यू 11 था। ठीक है बच्चों, इसे डिवाइड करें, नहीं हो रहा तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। फिर कहते हैं वाई इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर वाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वाई, डेल ऑपरेटर वाई डिवाइड डिटरमिनेंट वाई। अब डिटरमिनेंट है डेल ऑपरेटर वाई डिवाइड डिटरमिनेंट -6, डेल ऑपरेटर वाई की वैल्यू -6 आया। अब डिवाइड क्या 11। ठीक है बच्चों, जब हम डेल ऑपरेटर जेड फाइंड आउट करते थे, जेड के लिए डेल ऑपरेटर जेड बटे डेल ऑपरेटर, तो डेल ऑपरेटर जेड इज इक्वल टू 9 वैल्यू है, देखो 9 है बच्चों, और डेल डिटरमिनेंट की वैल्यू 11 था। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया एक्स की वैल्यू 32/11 है, वाई की वैल्यू -6/11 है, जेड की वैल्यू 9/11 है। ठीक है बच्चों, ये आपके फाइनली सोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये फाइनली सोल्यूशन आ जाते हैं, ये फाइनली सोल्यूशन आते हैं किसके लिए, ग्रामर्स रूल के लिए। ठीक है बच्चों, ग्रामर्स रूल के लिए अभी आपके पास फाइनली सोल्यूशन ग्रामर्स रूल हो गए। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं बच्चों। रिवीजन के लिए जब हम रिवीजन करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले बात आती है कि रिवीजन में क्या होता है, ग्रामर रूल। कभी ग्रामर रूल चाहते हैं, सबसे पहले आपको पास डेल ऑपरेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, डेल ऑपरेटर फाइंड करनी, डेल ऑपरेटर फाइंड करने के बाद डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स, जब बच्चे डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स से करते वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे एक्स के कॉफिशिएंट और वाई के कॉफिशिएंट होते हैं बच्चों, जेड के कॉफिशिएंट होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स का जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, एक्स का मतलब होता है कि पुराने जो वैल्यू था, जो इक्वेशन से वो वैल्यू नहीं पुट करके जो इक्वल साइड में जो वैल्यू होता है, जैसे मानते हैं 6 5 4, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना होता है कहाँ, जब एक्स के स्थान पे न्यू वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, न्यू वैल्यू रखना होता है, फिर डिटरमिनेंट्स निकालते तब आपका फाइनली आंसर आ जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ एक्स का। वैसे सेम रूल होता है डेल ऑपरेटर ऑफ वाई, डेल ऑपरेटर वाई के स्थान क्या करेंगे, ये एक्स कोफिशिएंट है, वाई के कोफिशिएंट है, जेड का। अब जहाँ एक्स वाई के कोफिशिएंट है, जो पहले वो पुराने वाला वैल्यू हटा के ये वैल्यू पुट करके ये वैल्यू पुट करके हम डेल ऑपरेटर ऑफ वाई बच्चों हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। ये निकालने के बाद हम डेल जेड निकालते हैं। डेल जेड जब निकालते हैं बच्चों तो वही होगा फिर एक्स कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। जब ये तीनों एक्स वाई जेड, आपके यहाँ डेल जेड, जेड का स्थान क्या करना, पुराने वैल्यू एक्सचेंज करके जो इक्वल साइड के जो वैल्यू होते हैं बच्चों वो रखते हैं। तो ये निकालने के बाद फाइनली ये जब निकल जाता है, फिर तीनों निकलने के बाद फिर हम नाउ लिख के एक्स बराबर एक्स इक्वल टू डेल ऑफ एक्स बाय डेल ऑपरेटर, इससे डिवाइड कर दिए, नहीं डिवाइड छोड़ देते हैं। वाई बराबर निकालते डेल ऑपरेटर वाई डिवाइड डेल ऑपरेटर, इसका वैल्यू जो पुट कर दिए, फिर डेल ऑफ जेड, जेड बराबर डेल ऑफ जेड बटे डेल ऑपरेटर इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों। तो ये शायद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, ये 5 मार्क्स में बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो। और वर्किंग रूल सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल आपको अच्छे से पता है बच्चों, तो अच्छे से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपके मतलब ये आपके लिए ये क्वेश्चन फाइनली सोल्यूशन कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, खुश रहिए। ठीक बच्चों, आप लोग खुश रहिए।